आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से यूक्रेन गए छात्रों की वापसी के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। यूक्रेन में युद्ध के बाद लगातार खराब हालातों को देखते हुए हिंदुस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचे छात्र छात्राओं को सकुशल अपने वतन लौटने को लेकर गंगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बहुत से छात्र छात्राओं को सकुशल स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी कई छात्र छात्राएं MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, जहां पर हुए युद्ध के बाद वह वहीं फंस गए थे। वहीं गंगा ऑपरेशन के तहत अब छात्र छात्राओं का वापस आना शुरू हो गया है। मेरा नाम ऋषभ गोयल है। मैं पलिया लखीमपुर ज़िला में रहता हूँ। मैं बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जो कि कीव में सिचुएटेड है। मैं मोदी सरकार को और इवन दो पूरी इंडियन गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत, जिसके वजह से मैं यहाँ पे एकदम सुरक्षित अपने घर पहुँच पाया हूँ। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील निवासी मुकेश गोयल का पुत्र ऋषभ गोयल यूक्रेन के कीव में स्थित बोगोमेलस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के दौरान वह और बहुत से छात्र और छात्रा फंस गए थे। वहीं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही गंगा ऑपरेशन मुहिम के तहत ऋषभ गोयल सकुशल अपने घर वापसी पहुंचा है, जिससे ऋषभ सहित उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कुछ समस्याएं तो आई और हम भी पैनिक हो गए थे, पर मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अब ऑपरेशन गंगा के तहत हमारा बेटा सकुशल अपने घर पर आ गया है और मैं बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट का। क्या करने गया था बेटा आपका यूक्रेन? MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया था वहाँ पे, और जब वहाँ पे बमबारी होने लगी हम लोग बहुत डर गए थे, पर गवर्नमेंट की पॉलिसी और ऑपरेशन गंगा की वजह से बेटा सकुशल घर आ गया है। बहुत दिल खुश हुआ। वो मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, बड़ी खुशी हो गई, वापस अपने घर आ गया सुरक्षित। यहाँ पर सबको टेंशन बहुत हो रही थी, जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन का वाला माहौल था हमारे घर में। भारत सरकार को जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया उसके बारे में क्या वो बहुत बढ़िया। भारत सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सबको कि मेरा बेटा मेरे घर आ गया। ऋषभ गोयल ने एक मीडिया से वार्ता में बताया कि वह यूक्रेन में एक हफ्ते से फंसे हुए थे। लगातार उनके हॉस्टल के पास बम धमाके हो रहे थे। वहीं उनके साथ साथ बहुत से छात्र छात्राएं भी फंसे हुए थे, जिन्हें खाने पीने की भी काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। फिलहाल ऋषभ की वापसी से ऋषभ का पूरा परिवार काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है और उसको मिठाई खिलाकर स्वागत करते नजर आए। वहीं ऋषभ और उसके माता पिता ने भारत सरकार का आभार जताया है। मैं MBBS की तैयारी करने के लिए यूक्रेन गया था 12 दिसंबर को। मतलब वहाँ पे 2 तरीके के बैच चलते हैं, एक सितंबर बैच और एक जनवरी बैच। तो मैं सितंबर बैच में गया था। वहाँ पे कोरोना की वजह से पढ़ाई लेट वगैरह चालू हुई थी, तो इसी वजह से जो सेशन था हम लोग का सितंबर में का, वो दिसंबर में चालू हुआ था। आपको यूक्रेन में कहाँ थे, किस शहर में थे? मैं यूक्रेन में कीव में था। तो वहाँ का माहौल कैसा था, कैसे एडजस्टमेंट किया आप लोगों ने इतने दिन? हम लोग को मतलब जिस दिन बम वगैरह गिरे थे 23 की तारीख को रात में, मतलब सुबह 24 की सुबह, तो हम लोग फूड वगैरह स्टॉक वगैरह करके ले आए थे अपना। तो 24 से 28 तक मतलब वहाँ पे बीच बीच में कर्फ्यू चल रहे थे, मतलब 28 तारीख तक ऑलमोस्ट कर्फ्यू था वहाँ पे। हम लोग फूड वगैरह पानी वगैरह स्टॉक करके ले आए थे और हॉस्टल में ऑलमोस्ट 1000-1500 बच्चे थे, तो हेल्प हो जा रही थी एक दूसरे के सारे। मतलब कुछ मतलब अकेलापन होता तो वहाँ पे लगता भी कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट इतने सारे लोग थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, आप जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से कितने छात्र छात्राएं लगभग आपके साथ थे? 1000-1500 बच्चे। तो भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई गई गंगा ऑपरेशन, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऑपरेशन गंगा मतलब बहुत ही मतलब अच्छा था। आई मीन फ़्लाइट्स वगैरह का तो इंतज़ाम वगैरह किया गया था, बट द थिंग इज़ हम लोग को जो इंडियन एम्बेसी से यूक्रेन मतलब उम्मीद थी कि वो हमारा सपोर्ट करेगी, वो वहाँ से नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, एक तो वहाँ पे मार्शल लॉ की वजह से चीज़ें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, बट तब भी जो ऑफिशियल से बात हो रही थी उन लोगों का बस यही कहना था हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बच्चों के अंदर वो जो होती हिम्मत आए, वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। अच्छा, आज आप इंडिया अपने घर सकुशल पहुँच गए हैं, कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया वापस आके। मतलब एक तो वैसे हम लोग इतने टाइम बाद आते हैं, बट अभी जल्दी आना हो गया तो और खुशी मिल रही है, प्लस वॉर की सिचुएशन से बचकर आ गए हैं तो और क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस युद्ध को विराम लगे, किस तरीके का क्या?
युद्ध को विराम लगना चाहिए, क्योंकि इससे जो नॉर्मल जनता है जिसका इस युद्ध से कोई मतलब वास्ता ही नहीं है, वो भी परेशान हो रही है। मतलब हम लोग ने वहाँ यूक्रेन में जब हम लोग खाना वगैरह भी ख़रीदने गए थे तो वहाँ पे यूक्रेनियंस को हम लोग ने देखा था, वो रो रहे थे। वो लोग कह रहे थे मतलब कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोग को नॉर्मल ज़िंदगी जीने क्यों नहीं दे रहा है वहाँ पे। तो रोने वगैरह लग रहे थे, सब बहुत परेशान लग रहे थे। और वहाँ पे ये था कि सब लोग अपनी फैमिलीज़ वगैरह को रेलवे स्टेशन वगैरह पे फैमिलीज़ को छोड़ने जा रहे थे। तो नॉर्मली मेल्स वगैरह रुक रहे थे और सारे बच्चे और चिल्ड्रंस को भेज दे रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे कि उनको अपने पापा वगैरह फिर किसी भी उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है वॉर की सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में।